हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि डबल फर्टिलाइजेशन है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में मार्च 14 में और मार्च 16 में आ चुका है 4 मार्क के लिए। और क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन विद नीट लेबल डायग्राम। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, ये जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है, फ्लावरिंग प्लांट में जो एक गाइनोशियम होता है, ठीक है, और इस गाइनोशियम के अंदर ही ये प्रोसेस होती है। तो इसके लिए जो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एंड्रोशियम होता है वो क्या करता है, मेल गैमेट को जनरेट करने के लिए हेल्प करता है। वैसे जो गाइनोशियम होता है वो फीमेल गैमेट के लिए होता है। जो एंड्रोशियम से जो एंथर होता है, उस एंथर से ही क्या निकलता है, पॉलन ग्रेन निकलता है। और वो पॉलन ग्रेन आकर कहाँ पे हो जाता है, ये जो फीमेल है, फीमेल के स्टिग्मा पे आ जाता है। ठीक है, तो ये फीमेल का ये जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम का ये स्टिग्मा है। ठीक है, सेंटर का पार्ट जो ये है थिन वाला, इसे हम स्टाइल बोलते हैं। फिर यहाँ से ओवरी होती है। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ठीक है, और जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, उसका काउंट अलग अलग प्लांट्स के लिए, फ्लावरिंग के लिए अलग अलग होता है। और उसके अंदर क्या होता है, एग लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रॉयड सैक इसे हम बोलते हैं। ठीक है, और इसका आउटर में क्या है, कैलेक्स है, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं। तो बेसिकली जो हम किसके बात कर रहे हैं, जब एंड्रोशियम मतलब जो वहां से जो एंथर होता है, उस एंथर से जब पॉलन ग्रेन आता है, इस स्टिग्मा पे बैठता है गाइनोशियम के। ठीक है, तो उस पॉलन ग्रेन से ही ये प्रोसेस चालू होता है। तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पॉलन ग्रेन है इसका जर्मिनेशन कैसे होता है। तो बेसिकली जब एंथर में होता है पॉलन ग्रेन, उस पॉलन ग्रेन के अंदर ये जो आउटर स्ट्रक्चर है, रफ जैसा दिख रहा है, इसको मैंने ब्लैक से पूरा पेंट किया, देखो ये जो आउटर रफ स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं, रफ लेयर को एक्साइन बोलते हैं। ठीक है, और जो अंदर का लेयर होता है, इसे जो थिन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, थिन लेयर होता है, इसे हम इंटाइन बोलते हैं। ठीक है, और फिर इसके अंदर जो ये मैंने ब्लू से बनाया है, इसे हम ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, इसे हम ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और जो रेड कलर का है, इसे हमने क्या नाम दिया है, जनरेटिव न्यूक्लियस बोला है, इसे क्या बोला है, जनरेटिव न्यूक्लियस। और ये जो वीक इसका पोर्शन होता है, इसके अंदर में जो वीक पोर्शन होता है, जिसको देखा ऐसे शेप में बना हुआ है, इसे हम जर्म पोर भी कहते हैं, इसे हम जर्म पोर भी कहते हैं। तो बेसिकली याद रखने वाली चीज है, इसका आउटर लेयर क्या है, जो कि रफ होता है, ये रफ लेयर, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। इनर लेयर क्या है, पतला होता है, इसे हम इंटाइन बोलते हैं। इसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस होता है, और एक जो रेड कलर का मैंने बनाया, इसे जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जैसे ही एंड्रोशियम में जो एंथर होता है, उस एंथर से जैसे ही पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के आके बैठ जाएगा, गाइनोशियम के स्टिग्मा पे आ जाएगा, तो उसी टाइम पे क्या होता है, यहां से स्टिग्मा से एक स्टिकी सब्सटेंस निकलता है, स्टिकी सब्सटेंस। और वो स्टिकी सब्सटेंस होता क्या है, उसके अंदर शुगर और मैलिक एसिड, ये दोनों रहता है। शुगर और मैलिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है वो स्टिकी सब्सटेंस। तो वो जो स्टिकी सब्सटेंस है, वो ये पॉलन ग्रेन क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है। ये पॉलन ग्रेन क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन एब्जॉर्व करता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ना जर्म पोर के, ये थोड़े वीकर होते हैं, मतलब ये फट सकते हैं। तो जैसे ही इन्होंने क्या किया, पॉलन ग्रेन ने क्या किया, ये जो स्टिकी सब्सटेंस है, जो कि शुगर और मैलिक एसिड है, ये एब्जॉर्व करा, तो क्या हो जाएगा, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस था, ये जनरेट हो जाएगा किसमें, 2 मेल गैमेट्स में जनरेट हो जाएगा, 2 मेल गैमेट में जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही 2 मेल गैमेट में जनरेट हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब होने के बाद भी इसका जो जर्म पोर होता है वीक होता है, तो ये जो वीकर पार्ट से ये क्या होता है, फैल जाता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगता है। और यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलन ट्यूब होता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलन ट्यूब होता है। तो इस पॉलन ट्यूब से आप देख सकते हो, जो ये ट्यूब न्यूक्लियस था, ये इसके बाहर से अंदर ऐसे नीचे से जाने लगा। तो आगे फर्दर ये जर्मिनेट होके ये जो क्या करेगा, ये पॉलन, देखो पॉलन ट्यूब बड़ी सी ट्यूब बन गई, ठीक है, जिसके पहले क्या जा रहा है, पहले उसमें ट्यूब न्यूक्लियस जाएगा, और उसके बाद एक एक करके दोनों मेल गैमेट्स जाएंगे। ठीक है, तो आई होप इतना पहला जो पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं स्टेप 1, जिसको जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहला पार्ट था जहां पर क्या हुआ, जैसे ही एंथर से पॉलन ग्रेन जाकर कहां बैठा, स्टिग्मा पे, गाइनोशियम के, और स्टिग्मा ने क्या किया, एक स्टिकी सब्सटेंस जो कि शुगर और मैलिक एसिड का कॉम्बिनेशन है, वो निकला, और उसमें क्या हुआ, इस पॉलन ग्रेन ने इसी स्टिकी सब्सटेंस को एब्जॉर्व कर लिया। एब्जॉर्व करने के बाद ये जो जर्म पोर था, ये एक जगह से फैलने लगा, मतलब फूगने लगा, फटने लगा, जो भी बोल सो,
और क्या बना गया, पॉलिन ट्यूब बना दिया। और पॉलिन ट्यूब से सबसे पहले क्या निकला, ट्यूब न्यूक्लियस, उसके बाद दोनों मेल गैमेट्स एक के बाद एक निकलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये पहला पार्ट आपको क्लियर है यहां से। ठीक है, तो ये जो निकला है, सेकंड पार्ट क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो सबसे पहले क्या निकल रहा है, एक ट्यूब न्यूक्लियस निकल रहा है। ये ट्यूब न्यूक्लियस कहाँ जा रहा है, इसी पॉलिन ट्यूब से, देखिए यहाँ पे ये पॉलिन ट्यूब है, ब्लू कलर का मैंने बनाया ना, ये पॉलिन ट्यूब है। तो ये पॉलिन ट्यूब से क्या जाएगा, पहले ट्यूब न्यूक्लियस जाएगा और उसके बाद दोनों मेल गैमेट्स एक के बाद एक जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है जहां पे नॉन मोटाइल मेल गैमेट, जो कि ये मेल गैमेट्स है, आर कैरीड थ्रू हॉलो पोलिन ट्यूब, इस पोलिन ट्यूब से निकल जब जाते हैं कि कैरी होता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सिफेनोगैमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिफेनोगैमी बोला जाता है। ठीक है, मतलब मेल गैमेट को इस पोलिन ट्यूब द्वारा जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, सिफेनोगैमी बोलते हैं। ठीक है, याद रखो। अब इसके बाद सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, जो गाइनोशियम है। गाइनोशियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। उसके बीच वाले पार्ट को जो पतला सा हो जाता है उसको स्टाइल बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ओवरी होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल का काउंट जो अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट के लिए अलग अलग होता है। उसके अंदर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रॉय सैक होता है। एम्ब्रॉय सैक क्या होता है, 8 न्यूक्लियस वाला होता है, जिसमें 3 ऊपर की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम चलाजा एंड भी बोलते हैं, और माइक्रोपाइल एंड पे 3 और सेल। तो और सेंटर में क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जहां पे 2 न्यूक्लियस जस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बना लेते हैं, टुगेदर फ्यूज हो जाते हैं, क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली इस पॉलिन ट्यूब की। अब पॉलिन ट्यूब से क्या हुआ, पहले तो ट्यूब न्यूक्लियस आ गया, उसके बाद जो पहला मेल गैमेट आएगा, पहला मेल गैमेट इसी पॉलिन ट्यूब के थ्रू, यहाँ पे देखो ये जो माइक्रोपाइल है, जो कि एंट्री है, किसके लिए एंट्री है, ओवरी के लिए एंट्री है। तो माइक्रोपाइल से ये क्या होगा, यहाँ ओपनिंग से ये जो पॉलिन ट्यूब है इसमें से पहला मेल गैमेट जाएगा। तो जब पहला मेल गैमेट जाएगा, ये क्या करेगा, जो पहला मेल गैमेट है, यहाँ पे देख रहे हो ना, जो रेड से मैंने बनाया है माइक्रोपाइल एंड पे जो 3 सेल है ना, ये 2 सेल जो ब्लू कलर के बनाए हैं, ये क्या होते हैं, सिनर्जिक सेल होते हैं। और जो मेल, जो ये सेंटर में रेड वाला है ना, ये क्या है, मतलब ये जो बीच वाला सेल है एग सेल है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। तो जो पहला मेल गैमेट आएगा इस माइक्रोपाइल एंड से अंदर की तरफ आएगा पॉलिन ट्यूब से, वो पहला मेल गैमेट क्या करेगा, इस एग सेल के साथ फ्यूज होगा और क्या बना देगा, एक सेल के साथ बना देगा, क्या कर लेगा वो, जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, जाइगोट, मतलब फर्स्ट मेल गैमेट पासिंग थ्रू दिस पॉलिन ट्यूब, एंटरिंग फ्रॉम द माइक्रोपाइल एंड फ्यूजिंग विथ क्या, एग सेल, और क्या बना देगा, फर्टिलाइज हो जाएगा और क्या बना देगा, जाइगोट। इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जो मेल गैमेट था वो भी सिंगल था, हैप्लॉइड था, एग सेल भी हैप्लॉइड था, दोनों मिला के क्या बना दिया, डिप्लॉइड सेल बना दिया। ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट बना दिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोला जाता है, हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट मेल गैमेट गया, उसके बाद ये सेकेंड मेल गैमेट आएगा इसी पॉलिन ट्यूब के थ्रू, इसी माइक्रोपाइल एंड से अंदर की तरफ जाएगा। तो ये जो सेंटर में है, जिसको मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूं, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होता है, 2n होता है ना, 2n होता है, डिप्लॉइड होता है ना। ये क्या करेगा, जो सेकेंड मेल गैमेट आएगा वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा और क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, आपको एंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। वो कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। कैसा होगा, 3n, मतलब ट्रिप्लॉइड होगा। और ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या हो रहा है, दूसरी बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे, हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें सेकेंड मेल गैमेट क्या कर रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज हो रहा है। सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा है, 2n वाला है ना, तो एक मेल गैमेट जो कि n वाला है और 2n वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस, दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे, फ्यूज करके एंडोस्पर्म बना रहे। कैसा है वो, 3n वाला है। और इस क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन सेकेंड टाइम हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और इसी प्रोसेस को एक तरह से क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन भी बोला जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन ट्रिपल फ्यूजन। और व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, तो ट्रिपल फ्यूजन नथिंग बट प्रोसेस व्हेन द सेकेंड मेल गैमेट that is of consist of single cell n is fused with secondary nucleus which is having 2n cell make a endosperm which is having 3n cell. So that's why it is called as triple fusion. ठीक है, और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन 2 बार हो गए। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए आएगा।
ये जो डायग्राम है मैंने आपको समझने के लिए बनाया है, ठीक है। अगर आप नीट की एग्जाम दे रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, या सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब ये तो डायग्राम आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट लर्न कर लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको बोर्ड एग्जाम में यही डायग्राम बनाने की जरूरत है सिर्फ, ठीक है। और जो सीबीएसई के स्टूडेंट है उनके लिए भी ये सेम प्रोसेस अप्लाई होता है। उनका शायद से चैप्टर 2 है, तो वहां पर आपके लिए भी ये यूजफुल वीडियो है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है स्टेट बोर्ड वाली, आप याद रखो यही डायग्राम आपको बनाना रहेगा और ये सारे प्रोसेस उसमें आपको मेंशन करने। आपको ये सिप्नोगामी ये याद रखना है, ये मेंशन करना पड़ेगा। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जिसको प्रोसेस क्या बोला जाता है, सिनगैमी, ये भी याद रखना है। सेकंड फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन, आपको ये भी याद रखना है। तो दो पार्ट में आप इसको लिखो। पहले पार्ट में क्या लिखो, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो हमने क्या पढ़ा, फिर से एक बार जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा कि जो पॉलन ग्रेन जब एंथर से आया होता है, एंड्रोसियम से आउट कर कहां पे आएगा, स्टिग्मा पे आएगा। तो इस स्टिग्मा पे जैसे ही आता है गाइनोसियम के ये पॉलन ग्रेन, तो इस स्टिग्मा से क्या होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस, जिसको किसका कॉम्बिनेशन होता है, शुगर और मैलिक एसिड का, वो निकलता है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है इसी स्टिकी सब्सटेंस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे ही एब्जॉर्ब करता है, इसका जो वीक लिंक होता है, जर्म स्पोर भी बोलते हैं, ये और फैलने लगता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से पहले कौन निकलता है, ये जो आपका ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस निकलेगा, फिर यही उसके बाद पहला मेल गैमेट निकलेगा, उसके बाद दूसरा मेल गैमेट निकलेगा। इसी जो मेल गैमेट है, इसी पॉलन ट्यूब के थ्रू, स्टाइल के थ्रू, फिर धीरे धीरे माइक्रोपाइलाइन से ओवरी के अंदर एम्ब्रॉय सैक के पास जाएगा, उसके अंदर उसको भेदेगा, उसको क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। और पहले जो एग सेल है, उस एग सेल से क्या करेगा, कंबाइन होकर क्या बना देगा, फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट, फर्टिलाइजेशन, पहला फर्टिलाइजेशन, जिससे हम क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट फॉर्म करता है, ठीक है, जो कि 2n का होता है। फिर उसी तरह जब सेकंड मेल गैमेट आएगा, तो सेकंड मेल गैमेट क्या करेगा, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है सेंटर का, जो कि 2n वाला होता है, उसके साथ फ्यूज होके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, जो कि 3n वाला होता है। इसी प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। और क्योंकि फर्टिलाइजेशन सेकंड टाइम अकर हो रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये समझ में आ गया डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। थैंक यू।